नमस्ते सर। तो आज दिनेश सर से पूछने वाले हैं कि फील्ड में क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी दीजिए सर। जी सर, नमस्ते सर। जी जी सर, हम जो मस्टर्ड का स्ट्रो होता है ना, उसके द्वारा हम ग्राम है ना उसके द्वारा हम उसकी मल्चिंग कर रहे हैं। जी जी सर, तो मल्चिंग का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा ऑब्जेक्टिव मान लो या आप मोटिव मान लो, तो ये है कि कंजर्वेशन मॉइस्चर का, इसलिए कर रहे हैं हम। जी, मॉइस्चर का कंजर्वेशन करता है। जी सर। तो आपने यहाँ पे जो है मस्टर्ड स्ट्रो की मल्चिंग यहाँ पे फील्ड में कर रहे हैं, जी सर। ताकि ये अच्छे से आपके जो मॉइस्चर है, जी सर। जैसे इरिगेशन इस पे ऊपर होगा तो उसको कंजर्व करेगा। जी सर। तो मॉइस्चर कंजर्वेशन पे आपका यहाँ पे ट्रायल है, तो चिकपी पे आपका ट्रायल है। जी सर। तो कितना टन पर हेक्टर के हिसाब से इसको डाल रहे हैं आप? जी सर, हम प्रति हेक्टेयर 5 टन के हिसाब से डाल 5 रहे टन के हिसाब से प्रति हेक्टर आप इसमें स्ट्रो मल्चिंग डाल रहे जी हैं, सर। और ये आपका एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है। जी सर। तो दिनेश सर, एक आप बात बताएंगे आपके कि आपका जो वीडियो है मैंने हर फील्ड में बनाया है, ग्राउंडनट के फील्ड में भी बनाया है, मस्टर्ड के फील्ड में बनाया है, और आज अपन यहाँ पे मस्टर्ड भी बना रहे हैं। तो इससे कि ये पता चल रहा है कि आप है जो हर चीज़ में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। आप एग्रोनॉमी के फील्ड में भी जाते हैं, चीज़ें सीखते हैं। आप यहाँ पे मस्टर्ड के फील्ड में भी आपने चीज़ें सीखी है और ग्राउंडनट के भी सीखते हैं। तो क्या एक रिसर्च स्कॉलर को ये टेक्निक अपनानी चाहिए, और क्या इसके बेनिफिट है कि वो अगर हर फील्ड में जाता है, चाहे एग्रोनॉमी का कोई उसका कलीग होता है या फिर जो बैचमेट होता है वो काम कर रहा है, या फिर अदर क्रॉप पे कोई प्लांट ब्रीडिंग का ही बंदा काम कर रहा है, तो वहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जी सर, जाना चाहिए। हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम जिस भी ट्रायल में जाते हैं उससे क्या सीखने को मिलता है हमें, जी। और हम किसी को हम अपने जो अपने छोटे भाई बहन है, अपने सीनियर है, जो कि हम उसे क्या सिखा सकते हैं जी। नया कुछ सिखाने के लिए। हाँ, ये कि आप बात सही कर रहे हैं कि हम एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पीएचडी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और जब हमें फील्ड का नॉलेज तब तक नहीं होगा जब तक हम किसी को अपने आप को नॉलेज नहीं दे सकते। अगर हम फार्मर के पास भी जा रहे हैं, हमें ये फील्ड का नॉलेज नहीं पता है, हम सिर्फ किताबी स्टडी कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और आपकी ये चीज़ जान के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आप हर फील्ड में आप क्या रखते हैं कि इंटरेस्ट रखते हैं, कि आप अगर एग्रोनॉमी में आप ब्रीडिंग में एमएससी कर रहे हैं, लेकिन आप एग्रोनॉमी के फील्ड में भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मल्चिंग की जाती है, कैसे मॉइस्चर कंजर्वेशन होता है। तो फील्ड का नॉलेज रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। जी सर, हम किताबों से पढ़ के हम उनको रट सकते हैं, लेकिन जो भी हम काम जो फिजिकली करते जो हैं, एक्चुअल जो फील्ड में नॉलेज है, कि कैसे काम जी होता है, कैसे उस काम के हिसाब से तो हम किसान को बता पाएंगे जी किस हिसाब से स्ट्रो होता है, किस हिसाब से मल्चिंग होती है, किस हिसाब से नहीं होती है। जी जी। किताबी ज्ञान तो कोई भी ले सकता है, लेकिन फील्ड में जाके नॉलेज लेना बहुत बड़ी बात है। एक फील्ड में जाके नॉलेज लेना बहुत बड़ी बात है, सही कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारे फार्मर को सर्व करना है, और फार्मर को जब भी हम पता लगा पाएंगे, इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, जब तक हम फील्ड में खुद नहीं जा पाएंगे। तो जितना हम फील्ड में जाएंगे उतनी चीज़ें हम ऑब्जर्व करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारे लिए ईजिली होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो कितने दिन की ये क्रॉप हो गई है सर लगभग, जो है आपका जो प्लांट है, कब सोइंग करी थी? 25 दिन के हो गए लगभग। लगभग 25 दिन की आपकी क्रॉप हो गई है, और अभी तक इसमें मॉइस्चर की मेरे को कहीं नीड नहीं दिख रही है, मतलब कि अब अभी इरिगेशन की कोई नीड नहीं दिख रही है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चर है इसके अंदर। फील्ड में अगर देखते हैं तो हम 3 से 5 सेंटीमीटर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे गीली मिट्टी निकल रही है। जी सर। और इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट और हुआ है कि शायद आपने प्लैंकिंग भी की थी जस्ट आफ्टर सोइंग इसके अंदर फील्ड में। तो ये वाला जो प्लॉट है जिसमें आपने प्लैंकिंग करी है, जी सर। तो प्लैंकिंग से भी ये है मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, हमारा ये सोइंग कर रहे हैं, उसके जस्ट आफ्टर हमें क्या करना है, पाटा फेर देना है, जिससे कि क्या होगा, जितनी भी नमी होगी वो मिट्टी के अंदर क्या होगी, कंजर्व हो जाएगी। जैसे इस प्लॉट के अंदर है, वो आपको प्लैंकिंग दिख रही है। जैसे ही यहाँ पे सोइंग हुई थी, उसके बाद में यहाँ पे प्लैंकिंग कर दी गई थी, ताकि इसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है, और यहाँ पे जो मॉइस्चर लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा मॉइस्चर लेवल यहाँ पे दिख रहा है। और एक ट्रीटमेंट शायद हाइड्रोजेल का भी इसमें ट्रीटमेंट रहा था, हाइड्रोजेल रहा था, ताकि वो धीरे धीरे मॉइस्चर को रिलीज करता है। जी सर। और कुल मिला के सर मोटिव ये है कि हमें मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है। मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है, और इस पे आप 80 और 90 डेज के ऊपर फाइटोप्रोटेक्टेंट का भी स्प्रे करेंगे, सैलिसिक एसिड का, ताकि वो स्ट्रेस से आपको बचा सके, प्लांट को स्ट्रेस पे, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस पे। तो ऐसी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी सर, धन्यवाद।